बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का एंड n ग्रेटर देन 4 इज अयोटा की पावर r वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए जरा वो ये कहना चाह रहा है कि आपने ये साबित करना है कि अयोटा की पावर जब हम n लेते हैं तो वो किसके बराबर आएगी, अयोटा की पावर r के। लेकिन उसने ये कहा है कि जो n है ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर को डिवाइड किया गया है 4 से, यानी कि 4 से बड़े हैं, ठीक है, 4 से बड़े हैं और डिवाइड वगैरह से उसने बाद में क्या वो कह रहा है 4 से बड़े नंबर है। तो ये जो है वो अयोटा की पावर r के बराबर आता है और r जो है वो रिमाइंडर है का कैसे, जब n जो है उनकी वैल्यूज को 4 पे डिवाइड किया जाए तो बाकी जो बचता है वो r बचता है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ वैल्यूज हैं जो हमने पहले भी एक दो क्वेश्चन में की थी कि अयोटा की पावर 1 अयोटा होता है, अयोटा की पावर 2 जो है वो -1 होता है, अयोटा की पावर 3 जो है वो माइनस अयोटा होता है, इस तरह अयोटा की पावर 4 1 होता है। ये हमने पहले भी किया होगा। अब एक चीज और आपने याद रखनी है कि सिंस n इज नेचुरल नंबर, क्योंकि n उसने बताया ना कि नेचुरल नंबर है, और दूसरा कह रहा है सो एनी इंटीजर डिवाइड बाय 4 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म n इज इक्वल टू 4q प्लस r। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखें उसने कहा था कि n जो वो नेचुरल नंबर है और 4 से बड़े हैं, ठीक है, जैसे 5 6 7 8 9 इस तरह ऑनवर्ड चलता जा रहा है। लेकिन ये जो r है वो रिमाइंडर है जब n को 4 पे डिवाइड किया जाता है, यानी नेचुरल नंबर को 4 से डिवाइड किया जाए। अब पहला नंबर मैंने 5 ले लिया क्योंकि 4 से बड़ा है ना n की पावर, उसने खुद बताया 4 पे डिवाइड करें 4 1 4 बाकी 1 बच गया, तो ये हमारा r है, ये रिमाइंडर है ना, ये r है। उसके बाद 6 4 1 4 माइनस करें 2 बचता है, तो ये 2 हमारा रिमाइंडर है, ये 1 कोशंट होता है। इस तरह 7 है, फिर 8 आ जाएगा, उसमें 3 बच जाएगा, ठीक है, सो ऑन। अच्छा ये जो है इसमें 3 बचता है, ठीक है, 8 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना। तो ये कुछ इस तरह से था, ये मैंने बता रहा था कि 5 अगर 4 से बड़ी वैल्यू है ना, 5 रखेंगे तो 4 1 4 1 बच जाएगा। इसी तरह 6 रखेंगे 4 1 4 2 बच जाएगा, 7 रखेंगे 4 1 4 3 बच जाएगा, 8 चूंकि 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि n जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होता है, नेचुरल नंबर है, और सो एनी इंटीजर डिवाइड बाय 4 कैन बी एक्सप्रेस। तो ऐसे नंबर जो 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ मैं कि इंटीजर जो है वो पूरे पूरे नंबर होते हैं, यानी पॉइंट्स में नहीं होते, 1 2 3 4 ये पूरे नंबर होते हैं, तो उनको फिर हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। अब q क्या कोशंट है और r क्या रिमाइंडर, कोशंट ये 1 आ गया मिसाल के तौर पर, 1 इधर मैं रखूंगा 4 1 4 और रिमाइंडर ये नीचे वाला 1, तो 5 ही बन जाएगा, ये वापस आ जाएगा आपके पास। इसी तरह ये कोशंट 1 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 और रिमाइंडर 2 है जो कि r है तो 6 आ जाएगा। इसी तरह इसका रिमाइंडर 3 आया, 3 r की जगह पे 1 कोशंट है, 4 1 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस तरह, क्योंकि r की वैल्यू 0 1 2 3 आएगी ना, 4 तो नहीं आ सकती, क्योंकि 4 जैसे ही आएगा तो 4 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 0 ही बाकी बचेगा, तो वो 0 मैंने लिख दिया। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि अयोटा n को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर्स ही है ना। अयोटा की पावर अगर 4 रखते हैं 1 रखते हैं अगर, तो 1 को फिर इस शक्ल में लिख सकते हैं कि जो हमारा जो भी आंसर है, क्योंकि उसने कहा 4 से बड़ी है तो फिर 5 आएगा यहाँ पे, अगर 5 है तो 5 को इस तरह लिख सकते हैं रिमाइंडर और क्वेश्चन की जगह पे। तो 5 का रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 1 इधर रखें और क्वेश्चन 1 आ रहा था, तो ये 5 ही बन जाएगा। अब मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, ये अयोटा की पावर 4 की भी है और r भी है, तो मैंने दोनों की पावर अलग अलग कर दी। हमने ये पढ़ा था ना कि बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो जब पावर ऐड हुई है तो हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 मैंने अंदर लिख लिया, q बाहर ले आया और ये अलग हो गया। अयोटा की पावर 4 मैंने पहले ही बताया किसके बराबर होता है, 1 के, तो मैं अब इसको यहाँ पे यूज करूंगा, 1 के बराबर आ जाएगा और q बाहर पावर होगी। अब हमें पता है कि 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 नहीं आता है, इधर अयोटा की पावर n ऐसे ही आती रहेगी, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो अयोटा की पावर r आ जाएगी। तो यही चीज हमने प्रूफ करवानी थी कि अयोटा की पावर n बराबर होती है अयोटा की पावर r के।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।